जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब शिक्षा। देखिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जी हाँ गाइज, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। गाइज, आप समझ सकते हो कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हर साल आता है, ये एकदम बिल्कुल निश्चित है, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय एकदम क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद अंत में कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक तो ज़रूर 500 तक पहुंचाना है, क्योंकि ऐसा जीवन परिचय कहीं नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा पूरे यूट्यूब पर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लाइक का टारगेट है पूरे 500 लाइक आपको पहुंचाने ही हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है जयशंकर प्रसाद। आप ऐसे जयशंकर प्रसाद लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, और फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी नगर में हुआ था। अब चलिए मैं इसे समझा देता हूँ। हिंदी साहित्य के महान कवि यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे लेखक लिखता तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, और आपको याद भी नहीं होता। और जयशंकर प्रसाद जी तो कवि, लेखक के साथ साथ कवि भी थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे कवि लिख लिया है। और यहाँ पे देखिए, कवि, नाटककार थे, कहानीकार थे एवं निबंधकार थे। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म किस सन तो सन 1889 ईस्वी में, और किस राज्य में तो उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में तो काशी वही वाराणसी नगर में हुआ था। आप चाहे वाराणसी याद कर सकते हैं या भी काशी, जो आपको अच्छा लगे। काशी नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम वही, मतलब जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम था श्री देवी प्रसाद। इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था श्री देवी प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद जी ने 9 वर्ष की अवस्था में एक कविता की रचना की। जयशंकर प्रसाद जी ने 9 वर्ष की अवस्था में एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। जयशंकर प्रसाद ने 9 वर्ष की अवस्था में एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता इम्प्रेस हो गए और इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। कुछ समय के बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। लगभग माना जाता है कि जब ये मात्र 12 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। और यहाँ पे मैंने लिखा है पिता की मृत्यु, तो सॉरी भाई, यहाँ पे दोबारा मैं लिख रखा हूँ, देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, पिता की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा, मतलब वही जयशंकर प्रसाद की, पिता की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई ने किया। शिक्षा दीक्षा वही, मतलब इनका जो भार था, खाना खर्चा, स्कूल जो भी कहें, सब इनके बड़े भाई ने उठाया। उसके बाद में सर्वप्रथम मतलब वही सबसे पहले इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया। ये क्वींस कॉलेज में एडमिशन इनका हुआ, और मतलब वही विद्यालय में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा।
तो किसका मन नहीं लगा? जयशंकर प्रसाद का वहाँ पर मन नहीं लगा। इसीलिए उन्होंने विद्यालय छोड़ दिया। इसीलिए जयशंकर प्रसाद जी ने विद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही योग शिक्षकों से छोड़ दिया और घर पर ही योग शिक्षकों से अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का अध्ययन किया। योग शिक्षकों का कहने का क्या मतलब? वही अच्छे शिक्षकों से घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, अध्ययन किया जब ये मात्र 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई शंभूनाथ की मृत्यु हो गई। जब ये मात्र जयशंकर प्रसाद जी 17 वर्ष के ही थे तभी इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। आप यहाँ पे शंभूनाथ याद करने में आपको नाम कठिनाई होती है तो आप यहाँ पे तभी इनके बड़े भाई की मृत्यु हुई ऐसे भी लिख सकते हैं। तभी इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे कुछ समय के बाद इनके या इनकी भाभी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की। किसने? तो जयशंकर प्रसाद जी ने कितनी शादियां की? तो 3 शादियां की। जयशंकर प्रसाद जी ने 3 शादियां की। इन्होंने 3 शादियां की किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। जयशंकर प्रसाद जी ने 3 शादियां की और तीनों ही पत्नियों की समय से, असमय मतलब वही समय से पहले, बगैर समय के मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी आकस्मिक मौतों से वे अंदर ही अंदर टूट गए। कौन? तो जयशंकर प्रसाद जी अंदर ही अंदर एकदम से टूट गए। अब भाई बताओ, इनके माता पिता के बाद इनके बड़े भाई, इनकी फिर भाभी, फिर छोटे भाई, एक के बाद एक मौतें होती चली गई तो क्यों नहीं टूटेंगे? और एक के बाद एक मौतें होती चली गई और जयशंकर प्रसाद जी एकदम से अंदर से टूट गए। और फिर यहाँ से लिखेंगे आप संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। आई होप क्लियर हो रहा होगा। स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। अब भाई इतना संघर्ष किया और चिंताओं ने स्वास्थ्य को तो बहुत हानि पहुंचाई। आप भी समझ सकते हैं कितना चिंता था जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर। इस प्रकार काफ़ी जब चिंता पड़ा तो जयशंकर प्रसाद इस प्रकार क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण जब काफ़ी ज़्यादा चिंता पड़ा तो ये क्षय रोग से पीड़ित हो गए और सन 1937 ईस्वी में इन्होंने इस संसार से विदाई ले ली। किसने? तो जयशंकर प्रसाद जी ने। और यहाँ पे आप क्षय रोग कभी कभी पूछ लेता है किस लेखक या कवि ने क्षय रोग से पीड़ित हुए थे। ऐसे क्षय रोग आप यहाँ पे याद रखिएगा तो जयशंकर प्रसाद। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा 1937 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किस सन में मृत्यु हुई? 1937 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा 1937 ईस्वी में इन्होंने इस संसार से विदाई ले ली। और रचना में आप लिखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, रचना इधर मैंने लिख रखा है और इधर लिखा है तितली एक घूंट। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है एक घूंट, तो आप एक घूंट भी लिख सकते हैं। और अगर प्रश्न की बात करें कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है, तो प्रश्न आता है कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पे एक रचना कह रहा है, इसीलिए मैं एक रचना छोड़ के 2 रचना बता दिया हूँ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और एक बात और, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। और कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।